आकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। राजगंज संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से। उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनके छात्र जीवन के बारे में, साथ में उनके प्रत्याशी के बारे में कि वो यहाँ से खड़े हैं, उसके स्थितियों के बारे में कि वहाँ के क्या जानते हैं, वहाँ का मूलभूत क्या समस्या है उसके बारे में हम जानेंगे। मूलभूत समस्याओं के बारे में आकाश जी पहले बताएं, आप क्या, आपको यहाँ का महाराजगंज का क्षेत्र में क्या मूलभूत समस्याएं आपको दिखती है? मुझे लगता है कि महाराजगंज बड़ा पीछे है। मुझे लगता है बिहार हमारे देश में एक पिछड़ा राज्य है और महाराजगंज बिहार में भी बड़ा पिछड़ा है। अभी हम लोग घूम रहे हैं रोज और कहीं अच्छी सड़क नहीं दिखाई देती है। थोड़ा सा जहाँ अर्बन टाइप का एरिया है वहाँ पे भी अपार गंदगी है और सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि 80% जो यहाँ रोड से सब उबड़ खाबड़ है, तो रोड की मुझे सबसे भारी समस्या दिखाई देती है। सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे हम लोग आकाश जी कि आपके पिताजी सियासी कांग्रेस के सियासत के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी। आपको ये सीट मिला, क्या उनके द्वारा मिला या आपका उपलब्धि है? उनके द्वारा कैसे सीट मिल जाएगा? कांग्रेस में एक सिस्टम है कि सब नाम लोग भेजते हैं और पहले स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में 20-25 नाम जाते हैं। स्क्रीनिंग के बाद फिर सीसी में नाम जाता है। सीसी को हेड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। सोनिया गांधी जी होती है, पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स होते हैं, तो सब मिल बैठ के तय करते हैं कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है। आपका छात्र राजनीति के बारे में और पढ़ाई के बारे में हम जानेंगे। मैंने शुरुआती अपनी शिक्षा पटना में ग्रहण की। एक छोटा स्कूल था प्रारंभिक का, नर्सरी वगैरह। फिर डीपीएस पटना में पढ़े। फिर सेंट पॉल्स स्कूल दार्जिलिंग चले गए, बोर्डिंग स्कूल। उसके बाद हायर स्कूल मैंने संस्कृति स्कूल दिल्ली में की। फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहां मैंने पढ़ाई की। फिर वापस भारत लौटा। आप भी मोतिहारी में चुनाव लड़ चुके हैं, मोतिहारी से। आप जी। बताया कुछ उसके बारे में, कब लड़े थे चुनाव आप? फिर 19 में लड़े थे। 2019। यहाँ पे आक्रोश है एकदम मोदी जी के खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ। अब आप लोग सब पत्रकार साथी हैं, इतनी बड़ी देश में सरकार बनी बीजेपी की, और ये केजरीवाल जी यहाँ एमपी हैं, 2 टर्म के एमपी हैं। बिहार में भी इन्हीं की सरकार है, सेंटर में भी इनकी सरकार, बिहार में भी इनकी सरकार, 10 साल के सांसद। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे? 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ कोई प्रोजेक्ट लेके आए जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले? अगर इस पूरे इलाके में कुछ बड़ा दिखता है तो वो लालू जी के द्वारा लाया हुआ वो रेल पहिया का कारखाना दिखता है। हालांकि वो महाराजगंज में नहीं है, सटा हुआ सारण में है। लेकिन इस पूरे इलाके की बात करिए, बीजेपी के द्वारा यहाँ कुछ नहीं लाया गया है सिवाय धोखाधड़ी के। जनता के साथ इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है कि यहाँ उद्योग में आपको क्या दिखता है कि यहाँ उद्योग बैठना चाहिए, या उद्योग से संबंधित कुछ आपका थॉट्स क्या है आपके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठना चाहिए? यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ युवाओं के के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तक नहीं है, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम तक नहीं है। यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन की समस्या है। लोग चाहते हैं कि पटना के लिए वही पैसेंजर ट्रेन हो, दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी हो, बॉम्बे के लिए कनेक्टिविटी हो। बहुत लोग बेस्ड हैं महानगरों में भारत के, पटना के लिए तो नहीं है पैसेंजर ट्रेन, दिल्ली बॉम्बे के लिए भी नहीं है। आपके संसदीय क्षेत्र के काफी बड़ा पॉपुलेशन जो है बाहर आप रोजी छोड़ दीजिए, रोजगार आपको के लिए जाना है जाता है। बाहर, लेट हो सर रहा 2 मिनट, बड़ा पॉपुलेशन रोजी रोजगार के लिए बाहर जाता है। आपका थॉट्स क्या है? आकाश सिंह का है। पर्सनल थॉट्स ये क्या है? सबसे बड़ा समस्या है बिहार का पलायन का, और इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? 10 अभी साल आपकी से भी सरकार रही है, हमारी कहाँ सरकार रही है? पहले 10 साल रही है ना। पहले रही जी। तो 10 साल पहले की बात आप थोड़ी करिएगा, नहीं, आप अभी भी अभी की बात करिएगा ना। ये तो फिर आप वही बात कर रहे हैं कि हम जो सवाल है वो पूछेंगे ऑपोजिशन से, सरकार से नहीं पूछेंगे। नहीं, आप कांग्रेस की बताएं। सरकार रही 55 साल, तो क्या आप मानते हैं कि जो भारत का स्टोरी वो सक्सेस स्टोरी रहा? आजादी हम लोगों को मिली, क्या था हम लोगों के पास? ये जो पूरा हम लोगों ने स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी का तैयार किया, आर्मी का, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आईआईटी, आईआईएम सब पंडित नेहरू ने किया। प्रेस को स्वतंत्र किया था, आज तो है नहीं स्वतंत्र। आप लोग मान लीजिए, आप अगर पोर्टल वाले हैं, अपना चला रहे हैं इसलिए हैं, लेकिन क्या मीडिया हाउसेस स्वतंत्र है? नहीं है। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। जब मोदी जी बने थे पीएम, तो उस समय भी अभी ये बात करते हैं कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात। लेकिन पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी, जब मोदी जी पीएम हुए थे तो, और उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, ऑलरेडी भारत पीपीपी टर्म्स में जो था, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी था दुनिया का। नंबर 1 चाइना, नंबर 1 2 यूएसए और नंबर 3 भारत। और डॉलर डॉलर टर्म्स में हम लोग नंबर 7 पे थे, अभी नंबर 5 पे आए हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो डॉलर टर्म्स में भी अभी हम लोग नंबर 3 पे पहुंच जाते। क्या महाराजगंज की जो जनता है, महाराजगंज की जनता है, 10% हम लोग का एवरेज ग्रोथ रेट था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यूपीए 1, यूपीए 2 की बात करें, 9%, 10%। क्या अभी हम लोग बढ़ रहे हैं? इन्होंने नापने का तरीका बदल दिया, उसमें 2% ग्रोथ ज्यादा आता है। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं 5% पे, 5%, 6%। तो जो रियल फिगर है वो है आपका 3% से 4% जीडीपी की जो ग्रोथ है।
महाराजगंज की जनता हमको जाने बदलाव की दीजिए। मूड जानती है, हैं? बदलाव की महाराज की जनता बदलाव यहाँ हो बदलाव चुका, कोई लड़ाई नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। और आप ये सवाल हमसे मत पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए। दलित वर्ग में जाइए, ओबीसी वर्ग में जाइए। यहाँ का राजनीतिक समीकरण जो भूगोल है बिहार का, सारे पंडितों का कहना होता है कि यहाँ राजनीतिक समीकरण में जातियों का विशेष वर्ग का जो है वर्चस्व रहता वो है। सब जगह ऐसे होता में है। ऐसे में आपका महाराजगंज क्षेत्र में जो आपके भूमियार है, राजपूत है और भी जाति वर्ग है, दो वर्गों में मिल लड़ाई है। कल सिगवाल उधर से खड़े 100 राजपूत लोग आए थे और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी आए हुए थे कल 2-4 घंटे के लिए। उनको कहा कि आकाश जी का हम लोगों ने भाषण सुना, हम लोग प्रभावित हुए। हम लोग राजपूत बिरादरी के हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हीं को वोट देंगे। तो तो कांग्रेस जाति से बदनाम मत करिए बिहार को। अब इंदिरा गांधी बिहार में जीती थी, तो क्या सारे बिहार के लोग उनको जाति के नाम पे वोट देते थे? नहीं देते थे ना। या मोदी जी ने जो भ्रामक झूठा प्रचार करके आकाश सिंह क्या ड्रीम दिखाएंगे महाराजगंज की जनता को? अपना सेल्फ डिसीजन बताइए कि पार्टी का जो संकल्प है वो अलग है। आकाश सिंह का क्या संकल्प है इस एरिया के लिए? तो अपनी पार्टी के साथ तो जुड़े हुए रहेंगे ना, ठीक है, वो तो पार्टी से अलग थोड़ी हट लेकिन जाए। आकाश सिंह को क्या जो आकाश सिंह का आचरण व्यवहार बहुत अच्छा होगा। मैं एक 32 साल का युवा हूँ, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे महाराजगंज के लोगों की प्रतिष्ठा पे आंच आए। लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, उनके दुख में, उनके सुख में, दुख में ज्यादा खड़ा रहूंगा हमेशा साथ रही और एक ईमानदार सांसद रहूंगा। घूसखोरी, कमीशनखोरी, हम लोग का वो बैकग्राउंड नहीं रहा। मूलभूत समस्या चाहिए सर। यहाँ जो आप हमको जाने दीजिए, इतना समय नहीं है। बहुत लोग 2 मिनट मेरी मीटिंग्स लाइन अप हैं। यहाँ सब मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी के अलावा भ्रष्टाचार है, महंगाई सब है, कुछ है। उस पर कुछ आपका ओपिनियन था? गंदगी है, सड़कें नहीं है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, शिक्षा एजुकेशन पे कई जगह पुल पुलिया छोटी छोटी नहीं है, गांव के लोग हैं, रेल का वो बैरिकेड लगा हुआ है, एक ही गांव है, एक तरफ और दूसरा पार्ट दूसरी तरफ, वहाँ लोग चाहते हैं कि अंडर पास बन जाए, कई जगह ये सब समस्या है। अब हमको जाने दीजिए, हमको यहाँ सर